दोस्तों, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बन रहे एक नेशनल एम्बलम का उद्घाटन किया और उद्घाटन के बाद से ही इस एम्बलम को किस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोल किया जाने लगा, जरा आइए उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, नेशनल एम्बलम का मतलब होता है अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ जिसको अशोका पिलर से ही उठाया गया था और वहाँ से लेकर के हम अपने देश के स्मारक के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। और कल जो हमारा एक नया पार्लियामेंट हाउस बन रहा है, उसके अंतर्गत बन रहे इस अशोक स्तंभ को एक नया स्वरूप दिया गया। तो आखिर कारण क्या था कि इसको ट्रोल किया जा रहा है? कारण है उसका आकार, उसका शेप और उसमें दिख रहे शेर। अगर आप ध्यान से दोनों स्तंभों को देखें तो एक यानी कि जो रियल अशोका स्तंभ है उसमें शेर को बहुत ज़्यादा आक्रामक नहीं दिखाया गया है, लेकिन दूसरी तरफ जो नया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत एम्बलम बनाया गया है उसके अंदर जो शेर हैं उनको बहुत ज़्यादा आक्रामक दिखाया गया है। दोस्तों, अशोक स्तंभ का निर्माण सबसे पहले महाराज अशोक ने अपने रेन के दौरान किया था। और दोस्तों, सारनाथ में बने इस स्तंभ के अंदर 4 शेर हैं जो कि शक्ति, आत्मविश्वास, संघर्ष और जज्बे को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ जब आपकी इसके नीचे देखोगे तो आपको एक अशोक चक्र नज़र आएगा जिसका इस्तेमाल हम लोग अपने नेशनल फ्लैग के अंदर भी करते हैं। और उसके साथ ही साथ इसमें नीचे की ओर घोड़े और साथ ही साथ बुल दोनों का इस्तेमाल किया गया है जो कि हमारे देश के स्ट्रेंथ को दिखाता है। तो कहने का मतलब यही होता है कि हमारा जो नेशनल एम्बलम है वो कहीं ना कहीं हमारे देश की प्रतिभा को सामने ला करके रखने की कोशिश करता है। लेकिन आखिर कंट्रोवर्सी है क्यों? इंडियंस को कंट्रोवर्सी में असल में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो इस वजन से पता चलता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा मटेरियल का इस्तेमाल किया गया होगा, बहुत लंबे समय के मेहनत के बाद इसको बना करके तैयार किया गया होगा और ये हमारे देश के एक स्तंभ के रूप में आकर के खड़ा है। तो आखिर कंट्रोवर्सी किस बात की होनी चाहिए? अगर शेर का शेप कुछ थोड़ा सा अलग नज़र भी आता है तो क्या ये मैटर कंट्रोवर्सी करने का है? अगर शेर का चेहरा थोड़ा सा अलग भी नज़र आता है तो क्या हमें इस पर क्वेश्चन उठाना चाहिए? ज़रा आइए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पॉलिटिकल पार्टी का कहना है कि मोदी सरकार ने हमारे देश के इस स्मारक का मजाक उड़ाया है और ये स्मारक हमें जिस बात का संदेश देता है उस बात का भी मजाक उड़ाया गया है। आखिर क्यों? आखिर कांग्रेस को इस स्तंभ से इतनी समस्याएं क्यों हैं? कांग्रेस को हर बात से समस्याएं क्यों हो रही हैं? ये कारण है। अगर पॉलिटिकल मुद्दों पे अगर हम बात करें तो वहाँ पे समस्याएं होनी लाजमी है क्योंकि ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। लेकिन जहाँ पे देश के गौरव से संबंधित कोई बात होती है वहाँ पे इस तरह की कंट्रोवर्सी करना क्या सही है? दोस्तों, आम आदमी पार्टी के एक नेता संजय सिंह ने ये कहा कि देशद्रोह करने वालों को सज़ा मिलनी चाहिए कि नहीं। यानी कि उनका ये भी कहना है कि मोदी सरकार जो है वो देशद्रोह का काम कर रही है। देशद्रोह का काम इसलिए कर रही है क्योंकि उन्होंने हमारे स्तंभ के शेरों का आकार बदलने की कोशिश की है। दोस्तों, जब उन दोनों आर्किटेक्टों से पूछा गया कि क्या पुराने और नए स्तंभ में कोई बदलाव है तो उन्होंने कहा कि हाँ, माइनर चेंजेस हो सकते हैं लेकिन इससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो दूसरी तरफ जो आर्किटेक्ट्स जिन्होंने इसको डिज़ाइन करा है उनका भी यही मानना है कि इसमें कोई भी ज़्यादा परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है और ये जैसा है उसको उसी तरीके से हमें स्वीकार करना चाहिए। तो आखिर हमें पॉलिटिक्स से उठ करके कब सोचने आएगा, ये मुद्दा मैं आपके सामने छोड़ करके जा रहा हूँ कि ज़रा आप सोच करके देखिए कि हर बात पे सेना के ऊपर उंगली उठाना, हर बात पे सर्जिकल स्ट्राइक पे क्वेश्चंस करना, हर बात पे अग्निवीर योजना पे क्वेश्चंस करना और दूसरी तरफ अब हमारा जो नेशनल एम्बलम बनकर तैयार हुआ है उसके ऊपर भी आपने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। तो ये कहाँ से एक तुष्टीकरण की राजनीति हमारे देश के अंदर कब तक चलती रहेगी, ये हमारे देश की मूल समस्या है। दोस्तों, इस स्तंभ की ऊंचाई 9.5 मीटर है और इसका वजन 9500 किलोग्राम है।